नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके सामने कंटिन्यू करूँगा जहाँ पे मैंने अपना लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपके साथ में जो मेरा लास्ट शेयर किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने को टेस्ट 21 पे डाल रहा हूँ। टेस्ट 21 ये था कि सितंबर 28 को मेरे पास में 67,000 रुपीज़ थे। अगर वो 31 दिसंबर मतलब रफ़ली 3 महीने में अगर मैं उसको बढ़ा के 85,000 कर देता हूँ, तो मैं अपने आप को 1 जनवरी को एक गिफ्ट दूँगा और वो गिफ्ट होगा 3 लाख रुपए का। ये मैंने कहा था। तो मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ में साझा करूँगा अपना डीमैट अकाउंट और ये है मेरा डीमैट अकाउंट XZ8719 जिसमें आप देख सकते हैं मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है इस समय 3,09,431 रुपए का, जो कि अभी घटा है 3,08,148 रुपए का है। ठीक है, इसमें मैंने टाटा केमिकल 273 क्वांटिटी ली हुई है। ये मेरी एवरेज कॉस्ट है 1133 की। तो इसके साथ मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अपना प्राइस गेन कर लिया था। इसका मतलब है कि मैंने अपना पैसा 67 से 85 तक गेन किया। तो जब मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैंने अपने आप को गिफ्ट भी दिया, इंसेंटिव भी दिया, इंसेंटिवाइज किया मैंने अपने आप को। मैं अपने कंसोल पे ले चलता हूँ आपको। ये मेरा पीएनएल है, देख सकते हैं आप 87 XZ8719। इसके ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ जनवरी 2023 से लेके जुलाई 2023 तक का परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन था मेरे साथ में। ये आप देख सकते हैं कि 2023 1 जनवरी से लेके जुलाई तक का ये मेरे पास में पीएनएल है मेरा। इनफैक्ट ये उसके पहले का भी आ रहा है, अगस्त। ये लास्ट 1 साल का पीएनएल मुझे दिखा रहा है। तो अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नो ट्रेड, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई नो ट्रेड। नो ट्रेड के बाद में जून और जुलाई में आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड हुआ है वो बहुत सारे ग्रीन, बहुत सारे रेड हुआ है। तो अब मैं इसके बाद का जो मैंने अपना कमिटमेंट किया था वहां से आपको दिखाता हूं अपना पीएनएल। और मार्च चल रहा है अभी, तो मैं मार्च और जुलाई तक दिखा दिया था मैंने 17। हाँ ठीक है, तो मैं ये आपके साथ 31 जुलाई से लेके आता हूँ और मार्च तक ले जाता हूँ अपना, 17 मार्च तक का। देखता हूँ अगस्त दिखा था, हाँ अगस्त दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगस्त से 1 अगस्त 2023 से आपके साथ में मार्च 2024 तक का डेटा शेयर करने जा रहा हूँ। ये है अगस्त में। देखिए मैंने 2 ट्रेड ली थी, 2 लॉस में थी। उसके बाद 3 ट्रेड ली थी, 2 लॉस में थी, 1 प्रॉफिट में थी। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च मेरी एक भी ट्रेड रेड में नहीं गई है। 0 ट्रेड इन रेड। ठीक है, अगर आप मेरा इसका प्रॉफिट्स देखेंगे तो मैंने 29,000 रुपए कमाए, 1,600 रुपए का चार्जेस दिया और कुछ और 341 रुपए के क्रेडिट लगे, तो टोटल मेरे को 27-28 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्यों अपना 3 लाख रुपए इसमें मैंने क्यों ऐड किए, अपने आप को ये गिफ्ट क्यों दिए। और ये गिफ्ट देने के बाद मैं अभी मेरी कैपिटल 3,09,000 है। मैं अभी फ्यूचर में और पैसा डालूंगा क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हो पाया। मेरा 3 लाख पूरे नहीं हुए थे क्योंकि 67,000 85,000 के ऊपर मेरे को 3 लाख डालने थे। तो 1 लाख रुपए मैं मंथ एंड में डालूंगा, मंथ एंड तक डालूंगा। मैं आज कुछ आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दिखाता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। तो मैं बेसिकली दोस्तों क्या करता हूँ कि मेरे पास में 2 अलग-अलग थ्योरीज़ है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। वन इज़ अर्जन वैली, एक इस थ्योरी का नाम है अर्जन वैली। दूसरी थ्योरी है मेरी मल्टी बैगर, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो बेसिकली व्हाट इज़ अर्जन वैली? मैं अर्जन वैली पे आता हूँ। अर्जन वैली थ्योरी स्टार्ट होती है जब मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल पूछा था कि तुम अगर किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसा क्या वैलिड रीज़न है जो कि तुम एकदम श्योर हो कि इसको प्राइस को ऊपर पुश करेगा। तो वो मेरे पास रीज़न मैंने ढूँढा, काफ़ी मेहनत के बाद ढूँढा। मुझे रफ़ली 3 सवा 3 साल लगे इसको ढूँढने में और वो रीज़न मेरे पास हैं एचडीटीएफ जो कि मेरी थ्योरी है एक, ओम एक मेरी थ्योरी है, उसके बाद 300 बीओ एक मेरी थ्योरी है, फिर ऑपरेटर की एंट्री मेरी एक थ्योरी है, फिर उसके बाद क्लियर पैसेज एक मेरी थ्योरी है,
फिर उसके बाद क्लीन चार्ट एक मेरी थ्योरी है और उसके बाद जनता एक मेरी थ्योरी है। इन सबको कंबाइन अगर मैं देखूँ तो इसको मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि कई सारी कंट्रीज़ में, कई सारे स्टॉक मार्केट में, कई सारे कमोडिटीज़ के मार्केट में और कई सारे अलग-अलग मार्केट्स में एप्लीकेबल होता है। ये प्रिंसिपल अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे सर्च करेंगे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी प्रिंसिपल, तो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। ये बेसिकली रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी है, बहुत फेमस प्रिंसिपल है, इकोनॉमिस्ट के बीच में काफ़ी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। तो मैं ये वाला इमेज से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये प्रिंसिपल क्या होता है कि जब स्टॉक एक करेक्शन में जाता है तो करेक्शन में उसको कोई लोग एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेशन जोन बनता है। एक्यूमुलेशन के बाद जब उसको एक्यूमुलेशन हो जाता है फिर वो स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू करता है और काफ़ी ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जब वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे, प्रॉफिट लेवल पे पहुंच जाता है, वहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉफिट शुरू होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। So this is very famous principle among accepted, widely accepted among all the economists across the world, all the country. तो इस प्रिंसिपल के ऊपर मैं काम करता हूं दोस्तों। इसको मैं चार्ट से आपको दिखाता हूँ। जो मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाया और मैं भी कुछ इसी तरह से काम करता हूँ। स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, फिर करेक्ट होता है, फिर वो एक कंसोलिडेशन फेज में बनाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट होता है। यहाँ से मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ और फिर उसको अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। ये मैंने किया है और लगातार किया है। ये मेरी कुछ और भी थ्योरीज हैं जो कि हो सकता है आज आपको समझ में ना आए, बट मैं आपको एक जस्ट इसका ग्लिम्स देता हूँ और मैं बाद में आपको उसके साथ शेयर भी करूंगा। ये थ्योरीज मेरी क्या है, ये थ्योरीज है मेरी बर्बरीक एक थ्योरी है, उसके बाद सिंधी एक मेरी थ्योरी है, नो एसएल एक मेरी थ्योरी है, जनता एक मेरी थ्योरी है, माँ एक मेरी थ्योरी है, और शिव जी के ऊपर एक मेरी थ्योरी है जिसको मैं ओम बोलता हूँ। फिर उसके बाद हनुमान जी के ऊपर मेरी थ्योरी, इसको मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ। और फिर एक मेरी थ्योरी है ये MSIPPRUPEGG, मतलब सिप और रुपी को एक्सटेंड किया है मैंने। सिप SIP और रुपी RUPE को मैंने एक्सटेंड कर दिया, उसमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिए। ये सब अलग अलग एक्शंस हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैं कंबाइन करके कुछ एनालिसिस करता हूँ, कुछ कंक्लूड करता हूँ और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट करता हूँ। फिर एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिसको मैं बोलता हूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ ज़रा आपके लिए। अ, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल दहान। अब आप सोचेंगे ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये तो एक सिर्फ दोहा है, लेकिन ये बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसको मैं अप्लाई करता हूँ अपनी थ्योरी में। और इसको मैं धीरे धीरे करके आपके साथ में अनफोल्ड करूंगा आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मैंने लगातार प्रॉफिट कमाया है और मेरा CAGR भी अच्छा है। CAGR की बात कर लेते हैं दोस्तों, मतलब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न्स बेसिकली मैं इसको जज करता हूँ CAGR के बेसिस पे। CAGR तो अगर आप मेरा जो आइडियल CAGR है वो वारेन बफे के पास में है और वो 65 ईयर्स का CAGR है, उनका CAGR 24% का है। दूसरे सर जिम सिमोन्स हैं जिनका उससे कम समय 45 ईयर्स का CAGR है, 64% का CAGR है। इसका मतलब वो लगातार 45 साल से लगातार हर साल अपनी कैपिटल को 64% से बढ़ाते आए हैं। और सर वॉरेन बफे 65 साल से लगातार हर साल अपनी कैपिटल को 24% से बढ़ाते आए हैं। ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। दिस इज मोर देन एनी म्यूचुअल फंड, दिस इज मोर देन एनी PMS, दिस इज मोर देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर पब्लिक और इन्वेस्टर्स। एक और बंदा है जिसका नाम है मार्क माइनरवीनी, उसका CAGR 300% का है, लेकिन उसका CAGR 300% सिर्फ 3 साल का है। तो 3 साल में 300% का CAGR अचीव करना इज अगेन अ ग्रेट टास्क, बट इसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल। जितना लॉन्गर टर्म तक हम अपना प्रिंसिपल अप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ता जाएगा, उसके साथ में कुछ और भी चैलेंजेस होते हैं। बड़े कैपिटल के साथ में ट्रेड करना एक बड़ा चैलेंज होता है, तो CAGR गिरता चला जाता है। आपने देखा कि तो ये मेरा टारगेट है। मेरा CAGR अगर मैं अपने रिटर्न्स की बात करूं तो इट्स मोर देन जिम सिमॉन्स एंड लेस देन मार्क माइनरवीनी। इसके बीच में मैं कहीं पे हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी अपना अनफोल्ड करूंगा आपके साथ में। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रिटर्न्स भी अच्छा है और अब मैं धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हूँ, कैपिटल को इन्फ्यूज कर रहा हूँ। और अपने उसका उसका एक रीज़न है कि वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज बिग प्रॉफिट रिक्वायर्स बिग कैपिटल।
इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ₹100 लगाऊँगा तो मुझे ₹100 के अंदर एक रिटर्न मिलेगा, अगर मैं 100 करोड़ लगाऊँगा तो मुझे 100 करोड़ के हिसाब से एक रिटर्न मिलेगा। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रॉफ़िट बड़ा चाहिए तो मुझे एब्सोल्यूट कैपिटल बड़ी लगानी पड़ेगी। ये मेरा प्लान है, उसके हिसाब से मैं अपनी कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मेरा प्रिंसिपल बन चुका है। मेरा प्रिंसिपल और थ्योरी और स्ट्रैटेजी सब रेडी है, अब मैं धीरे-धीरे करके अपनी कैपिटल उसमें इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो दोस्तों ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्दी मैं आपके साथ में अपना नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक्सपीरियंस साझा करूँगा और आपके साथ में लेके आऊँगा अपना एक्सपीरियंस और फिर आपके साथ में बातें करूँगा और दिखाऊँगा कि मैं किस तरह से प्रिंसिपल्स अप्लाई करता हूँ, कैसे उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। अ, धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।